साथ मीटिंग में तय हुआ है टीकरी से झड़ौदा और ढासा जाने का, उस रास्ते को फॉलो करें। तो काफी लोग तो उस रास्ते से जा चले गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पुलिस पे पथराव किया है, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े हैं, हमारे कुछ आदमियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी है, हमारे कुछ लड़के इंजर हुए हैं। तो इस प्रकार की जो चीज है, ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए। ये एक नेशनल पर्व है। इस नेशनल पर्व पे अगर आप पथराव कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या पुलिस वाले को इंजर कर रहे हैं या आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक नेशनल पर्व की गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। सब हमारे शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गांव की तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला, पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहाँ से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है, चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस का बयान आपको सुनवाया कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि महापर्व है और इस तरीके से हुड़दंग करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हमारे महापर्व का अपमान है। दूसरी तरफ आप किसान नेता राकेश टिकैत को सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से उनके संगठनों की, उनके समर्थित किसानों की ट्रैक्टर परेड चल रही है। जो रूट निर्धारित किया गया था उसी पर ट्रैक्टर परेड हो रही है। जहां पुलिस कहती है वापस लौट जाओ, तो वहां से ट्रैक्टर चालक वापस भी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आज बवाल हुआ है आईटीओ पर या फिर लाल किले पर, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये किसी राजनीतिक दल के, सियासी पार्टी के लोग हैं जो आंदोलन खराब करना चाहते हैं और आंदोलन अभी भी अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये कुछ लोग हैं जिनका संबंध सियासी दलों से है। हम आपको दिखा रहे किस तरीके से ये आंदोलन उग्र हुआ। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड आज सुबह से ही उग्र नजर आ रही थी। आईटीओ पर जमकर बवाल के बाद काफी संख्या में किसान लाल किले तक पहुंच गए और यहां पर किसानों ने वहां पर अपना झंडा फहराया, जहां 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और ये अपमानजनक तस्वीरें जरूर हैं। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस के जवान वहां पहुंचे और लोगों को वहां से हटाया, झंडा भी वहां से हटा लिया गया, लेकिन तब तक देश शर्मसार हो चुका था और लाल किले पर आंदोलनकारियों के प्रदर्शन पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली के सभी बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है। किसी तरह की अफवाह ना फैले, कोई और नुकसान ना हो, इस मद्देनजर एक बड़ा फैसला, क्योंकि ये आंदोलन अब उग्र हो चुका है। इसका एक हिस्सा अब उपद्रवियों के हाथों में जा चुका है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस बंद करने के आदेश दिए गए हैं। रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट बंद रहेगा। आज जो कुछ हालात बने, जो बवाल हुआ, जो उग्र व्यवहार अपनाया गया कुछ आंदोलनकारियों की तरफ से, उसके बाद ये बड़ा फैसला है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट बंद करने का फैसला हुआ है। आपको बता दें कि लाल किले पर आज कुछ लोगों ने अपना कब्जा किया और वहां पर तिरंगा जहां फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन, वहीं पर अपना झंडा लहरा दिया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाल किले पर पहुंचकर, उस जगह पर पहुंचकर वो झंडा हटा दिया और जो आंदोलनकारी थे उनको भी वहां से हटा दिया। लेकिन
दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड आज उग्र हो गई। आईटीओ पर बवाल के बीच बड़ी तादाद में कुछ किसान लाल किले तक पहुंचे और जो बवाल हुआ है, जो हालात राजधानी दिल्ली में है, उसके मद्देनजर बड़ा फैसला हुआ है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट बंद रहेगा। किसानों के आंदोलन की आड़ में जो जमकर अराजकता हुई, उसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 लगातार आपको दिखा रहा है, अपडेट पल पल की आप तक पहुंचा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करे किसान किस तरीके से आगे बढ़े, दिल्ली कूच किया, न सिर्फ दिल्ली कूच किया बल्कि दिल्ली के अंदर दाखिल होकर जमकर बवाल भी किया गया। हालांकि एक शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने अनुमति दी थी, बकायदा रास्ता तय हुआ था, रूट निर्धारित हुआ था कि इस रूट से ट्रैक्टर जाएंगे और नियम कानूनों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से। और इस बीच आपको बता दें कि ग्रे लाइन मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई है। अब एहतियातन बड़े कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि हालात बद से बदतर ऐसा अंदाजा नहीं लगाया गया था। और आज जो कुछ राजधानी दिल्ली में हुआ है वो इतिहास में दर्ज हुआ, लेकिन काला अध्याय कहलाएगा इतिहास का। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जहां इंटरनेट बंद हुआ है, ग्रे लाइन मेट्रो सेवा को भी बंद कर दिया गया है। अब प्रशासन जो उपद्रवी दिल्ली के अंदर तक घुस आए हैं, उन्हें काबू करने के लिए कदम उठा रहा है। जहां कई जगहों पर किसानों को जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली में उनको खदेड़ा जा रहा है। किसान नेता हालांकि जो बवाल हुआ है उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। राकेश टिकैत को हमने आपको सुनाया। राकेश टिकैत ने कहा कि इस उपद्रव से इन लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है, बल्कि उन्होंने सारे बवाल का ठीकरा सियासी दलों पर फोड़ दिया कि कुछ सियासी लोग हैं जो उनके आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी जवाबदेही इन चेहरों पर जरूर है जिनको आप पिछले करीब 2 महीनों से देख रहे थे, हजारों लाखों किसानों की अगुवाई करते हुए कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड का आश्वासन दिया गया था प्रशासन को, तो फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से संविधान की खिल्लियां उड़ाई और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। और देश की आन बान शान लाल किले पर जहां 15 अगस्त को हमारी आजादी के दिन हमारे महापर्व पर तिरंगा लहराता है, हमारी शान और शौकत शौर्य को, हमारी अखंडता को प्रदर्शित करता है, उस जगह पर जाकर क्यों कोई और झंडा फहराया जाता है। यहां पर सरकार पर, प्रशासन पर भी सवाल है। जितनी जवाबदेही किसान नेताओं की है, इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों की है, उतनी जवाबदेही सरकार और यहां पुलिस प्रशासन की जरूर है कि क्यों वो इस माहौल को नहीं भांप सके, क्यों वो उग्र होती भीड़ को वक्त रहते काबू नहीं कर सके। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ बढ़े और इतना बढ़े कि लाल किले तक पहुंच गए। आईटीओ पर रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम पुलिस। वहां दिल्ली पुलिस नाम मात्र नजर आई। वहां हजारों की संख्या में किसान और पुलिस के हाथ पैर फूले नजर आए। किसान पुलिस को धत्ता बताते हुए, कानून को ठेंगा दिखाते हुए लाल किले तक पहुंच गए। न सिर्फ लाल किले तक बल्कि ट्रैक्टर लेकर लाल किले के अंदर तक घुस गए और फिर वहां पर अपना झंडा फहराया। कई जगहों पर सीधा खाकी के साथ टकराव किसानों का देखने को मिला। हालांकि किसान संगठन जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वो मीडिया में आकर ये जरूर सफाई दे रहे हैं कि ये लोग उनके नहीं है, उनका समर्थन नहीं है। ऐसे लोगों को अभी तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला है और इस आंदोलन को हर वर्ग, हर धर्म, हर जात का समर्थन भी शायद इसी वजह से मिला हुआ था कि शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रहकर ये आंदोलन हो रहा था। दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग में तय हुआ है टीकरी से झड़ौदा और ढासा जाने का, उस रास्ते को फॉलो करें। तो काफ़ी लोग तो उस रास्ते से जा चले गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पुलिस पे पथराव किया है, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े हैं, हमारे कुछ आदमियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी है, हमारे कुछ लड़के इंजर हुए हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ है
ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो मेरी सबसे अपील है कि कानून का पालन करें, तयशुदा रास्ते को करें, और किसान यूनियन से सबसे अपील है कि अपने वॉलंटियर्स के द्वारा सभी लोगों को कहें कि जो रास्ता तय हुआ है उस रास्ते पे रैली निकालें। ये एक नेशनल पर्व है। इस नेशनल पर्व पे अगर आप पथराव कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या पुलिस वाले को इंजर कर रहे हैं या आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक नेशनल पर्व की गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो तयशुदा रास्ता है उसको फॉलो करें। किसान यूनियंस अपने वॉलंटियर्स को बोलें कि अपने लोगों को उसी रास्ते पे लेके जाएं। सब हमारे शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गांव को तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सकें, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला, पुलिस प्रशासन उनको डायरेक्शन दे, वे वहाँ से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग ये पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हाँ, है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। आंदोलनकारी आज आक्रोश के बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस तक उन्हें नहीं संभाल पाई। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लाल किले पर जो किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, बाकी वाहनों पर पहुंचे थे, अब पुलिस उन्हें वापस लौटा रही है। कई जगहों पर अभी भी पुलिस और किसान आमने सामने जरूर हैं, लेकिन लाल किले से किस तरीके से कानून को, हमारे संविधान को चुनौती दी गई, इससे बड़ा सवाल जरूर है। सवाल ये भी कि क्या आंदोलनकारी नेताओं के हाथ से अब ये आंदोलन फिसल चुका है? क्या इस पर अराजक तत्वों का कब्जा हो गया है? या फिर जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि कुछ सियासी पार्टियां हैं जो उनके आंदोलन को खराब करना चाहती है, ये उनकी साजिश है। अब इन सब सवालों का जवाब मिलना कब मिलेगा ये देखना जरूर होगा। लेकिन इस बीच प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला कि आज रात दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट बंद रहेगा। अभी से रात 12 बजे तक के लिए फैसला हुआ है कि इंटरनेट की सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली के कई इलाकों में, खासकर जो बॉर्डर हैं, जहां पर किसान बड़ी तादाद में करीब 2 महीनों से जमे हुए हैं, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली या एनसीआर के कुछ और इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की सेवाएं आज रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। हालात बेकाबू हो चुके हैं। अब हालात काबू में लाने के लिए सरकार, प्रशासन कदम उठा रहे हैं ताकि इस बवाल को रोका जा सके। किसानां दी दिल्ली दे विच ट्रैक्टर मार्च परेड कड्ढी जा रही है, लेकिन लाल किले जो कुछ होया हर कोई सवाल खड़े कर रहा है। और जिम्मेवारी किस दी सीगी? किसान लीडरां ने कहा सीगा कि असीं शांतिपूर्ण तरीके दे नाल अंदोलन होएगा, किसी तरीके नाल हिंसक नहीं होएगा। लेकिन जो कुछ लाल किले च होया, सवाल किसान जथेबंदियां दे उत्ते उठ रहे ने। रजिंदर जी, जिम्मेवारी किस दी बनदी है? तुसीं कह रहे सीगे कि शांतिपूर्ण होएगा, कोई हुल्लड़बाजी नहीं होएगी, लेकिन अज तक काले अखरां च नाम लिखिया जा रहा जो लाल किले तो होया। देखो, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਖੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੱਲ ਦੇ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਸਤਾ ਇਧਰ ਅਲਾਉਡ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਰਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਦੇਰ ਹੋਰੀ, ਪੰਨੂ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਹ ਕੀ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, 2 ਦਿਨ ਦੀ, 3 ਦਿਨ ਦੀ, ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਧਰਲੀ ਸੜਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਧਰਲੀ ਸੜਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। तो बड़ा आरोप आज के बवाल पर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से लगाया गया। दीप सिद्धू को जिम्मेदार बताया है। जो कुछ आज घटनाक्रम घटा उसके लिए दीप सिद्धू और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से राजेंद्र सिंह का यह बयान कि लाल किले पर जो हुआ उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हुड़दंग के दौरान लाल किले पर दीप सिद्धू मौजूद थे
और कल भी रात के वक्त उन्होंने किसान मंच से कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी, अंदेशा था। और दीप सिद्धू के साथ सरकार को भी निशाने पर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने आरोप लगाया है कि इस सब के लिए दीप सिद्धू जिम्मेदार है, साथ ही केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। लाल किले पर जो हुआ उससे हमारा संबंध नहीं है। हुड़दंग के दौरान लाल किले पर दीप सिद्धू मौजूद था और लगातार वो इस तरह की कोशिशों में था और जिसका अंदेशा था वही हुआ। सरकार के साथ मिलकर ये आज घटनाक्रम घटित किया गया है जो काले अक्षरों में हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गया है। इसे हिंदुस्तान नहीं भूल पाएगा। किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से यह भी कहा गया कि तय रूट पर उनकी ट्रैक्टर परेड चल रही है, ये आंदोलन आगे भी चलेगा। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और ना ही अपने रास्ते से भटका है, बल्कि एक जत्था था किसानों का, वो किसी के बरगलाने पर इस तरीके से आक्रोशित हुआ, उग्र हुआ और जो कुछ हुआ लाल किले पर उससे बाकी किसान संगठनों का कोई लेना देना नहीं है। आपको लगातार हर अपडेट हम बता रहे हैं कि दिल्ली में लाल किले पर जो किसान बड़ी तादाद में पहुंच गए थे और वहां एक बड़ी घटना घटी। अब किसान वहां से लौट रहे हैं, पुलिस उनको वहां से वापस लौटा रही है। दूसरी तरफ तस्वीर वो जो लाल किले पर आज नजर आया, वहां कुछ किसानों का जत्था पहुंचता है और वहां जहां तिरंगा फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन, हिंदुस्तान की अखंडता का प्रतीक, एकता, शांति, भाईचारे का प्रतीक, हमारी आन बान शान, उस जगह पर अपना झंडा फहराया गया। और जिस तरीके से किसान नेता राजेंद्र सिंह भी कहते नजर आए कि इसी बात का तो डर था और वो अंदेशा सही साबित हुआ, लेकिन सरकार को भी कटघरे में खड़ा जरूर किया है। सरकार पर भी आज जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदारी डाली है, लेकिन सरकार, प्रशासन अब एहतियात बरत रहा है, कदम उठा रहा है। जो कुछ देश की राजधानी में आज हुआ है, अब उन बेकाबू हो चुके लोगों को काबू करने के लिए, हालात जो बेकाबू हो गए हैं उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए इंटरनेट की सेवाएं दिल्ली के कई इलाकों में बंद कर दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके और खासकर जो गाजीपुर बॉर्डर है, सिंघू टीकरी बॉर्डर, वहां पर आज रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जो किसान दिल्ली के अंदर तक घुस आए थे तय रूट से अलग, उनको अब वापस खदेड़ा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ा आरोप जरूर लगा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि इस सब के लिए दीप सिद्धू जिम्मेदार है। उसने किसानों के एक समूह को भड़काया और उसी का परिणाम है कि लाल किले पर आज शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है, जो हमारे देश की संविधान की रूपरेखा बताता है, हमारे देश की तस्वीर बताता है। वहां पर जाकर उन्होंने अपना झंडा फहराया। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वहीं हम एक और किसान नेता को सुन रहे थे, राकेश टिकैत को। उन्होंने इस सब के लिए कुछ सियासी पार्टियों को जिम्मेवार ठहराया, कहा कि इसके पीछे सियासी लोग हैं जो उनके आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि अब आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। हालांकि किसान संगठन के नेता बार बार ये सफाई दे रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि उनका आंदोलन उनकी मांगे पूरी होने तक पहले की तरह चलता रहेगा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आज जो कुछ हुआ, क्या ये आंदोलन अब इन नेताओं के हाथ से फिसल चुका है? क्या इसे हाईजैक कर लिया गया है? उन शक्तियों की तरफ से हाईजैक कर लिया गया है जिनको लेकर पहले से ही आरोप लगाए जा रहे थे, अंदेशा था सरकार को, लोगों को। और तस्वीरें हम आपको दिखा, दीप सिद्धू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आरोप कुछ देर पहले कीर्ति किसान यूनियन के नेता राजेंद्र सिंह की तरफ से भी लगाया गया था कि दीप सिद्धू ही जिम्मेदार है इस सब के लिए। निशान रैन पंत महाराज के, झूल दे 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 खालसा राज करेगा खालसा, तख्त बहेगा खालसा, तख्त बहेगा खालसा, झूल दे निशान रैन पंत महाराज के, झूल दे निशान रैन पंत महाराज के, झूल दे निशान रैन मोदी सरकार मुर्दाबाद, झूल दे निशान रैन भगत सिंह तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, भगत सिंह तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद
सिया तेरी सोच ते तेरी सोच ते किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस बीच किसान नेताओं ने अपील की है, जो कुछ हुआ उस पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपील की है, लाल किले से किसान वापस लौट आए। सभी किसान कुंडली बॉर्डर पहुंचे। ये पंधेर किसान नेता की तरफ से अपील की गई है कि जो किसान आगे बढ़े थे, लाल किले तक गए थे, अब वो वापस लौट आए। लाल किले से वापस लौटे किसान, सभी किसान कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे। ये किसान नेता पंधेर की तरफ से अपील कर कहा गया है। किसान नेता लगातार ये अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था कायम रखें और जो रूट तय है उस पर ही ट्रैक्टर परेड निकाली जाए शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे यह आंदोलन पहले भी चला है। आगे भी ये आंदोलन यूं ही चलता रहे, आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन आज शर्मसार कर देने वाली घटना हुई और लाल किले पर जो हुआ उसको लेकर सवाल इन किसान नेताओं पर भी है। हालांकि इस बीच किसान नेता बार बार मीडिया के सामने आकर अपील कर रहे हैं कि जो किसान आगे बढ़े हैं वो वापस लौट आए। साथ ही वो अपनी तरफ से सफाई भी दे रहे हैं कि इससे किसान संगठनों का कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आरोप भी लगाया गया दीप सिद्धू पर कि दीप सिद्धू ने ये सारी कार्रवाई करवाई है, वो खुद लाल किले की प्राचीर पर मौजूद था। और आपको हम वीडियो भी दिखा रहे थे दीप सिद्धू का, जिसमें वो नारेबाजी कर रहा था। और इस बीच गंभीर आरोप पहले से लगाए जा चुके हैं, सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन अब किसान नेता पंधेर की तरफ से ये अपील की गई है कि जो किसान लाल किले की तरफ गए हैं वहां से वापस लौट आए। सभी किसान कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे, बड़ी तादाद में किसानों का जत्था वहां पहुंचा था। ਭਰਾਓ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਊਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਊਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ शांतमय प्रोग्राम है, आंदोलन बदनाम होगा, आंदोलन का नुकसान होगा। वापस आ जाओ मेरे वीर कुंडली, वापस आ जाओ। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपील की है खासकर युवाओं को कि जो कुछ हुआ अब वापस आ जाए, ये उनका तय रूट नहीं था और कुंडली बॉर्डर पर वापस एक बार फिर से पहुंच जाए। शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। जो तय हुआ था उसके मुताबिक ही किसान परेड में शामिल हो। ट्रैक्टर परेड का मकसद ये किसान लाल किले तक पहुंच गए और बीच में भी कई दफा बवाल हुआ, हिंसक हुआ उनका ये आंदोलन। और उसके बाद लाल किले की प्राचीर पर जो हुआ वो हम आपको बार बार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये ना भूलने वाला क्षण है, शर्मसार कर देने वाला पल है, जिसे इतिहास में लिखा गया है, लेकिन काले अक्षरों में लिखा गया है। और संविधान को चुनौती दी गई है, कानून को चुनौती दी गई है। लेकिन बड़ा आरोप और तमाम सवाल जरूर हैं इन तस्वीरों के बाद कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों होने दिया गया, कौन इसके पीछे है और क्या इसका मकसद है। जैसा कि किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से राजेंद्र सिंह ने भी आरोप लगाया कि सबके पीछे जवाबदेही जिम्मेदार है दीप सिद्धू और सरकार। दीप सिद्धू की एक वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी जो लाल किले पर मौजूद था और दीप सिद्धू पर पहले दिन से ही ऐसे आरोप कि दीप सिद्धू इस आंदोलन को अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश में है, भटकाव। आपको बता दें कि लगातार किसान नेता मीडिया के माध्यम से भी किसानों से, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वो लाल किले से वापस आ जाएं। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि किसान नेता किस तरीके से अब किसानों को वापस बुलाने के लिए अपील कर रहे हैं।
ਭਰਾਓ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਊਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਊਟਿੰਗ ਰੇਡ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ होगा। वापस आ जाओ मेरे वीर, कुंडली वापस आ जाओ। सब हमारे शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गांव को तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहाँ से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग ये पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हाँ है, चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे।